नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एरडोज बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे भेड़ की मालपुरा नस्ल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने बात कर चुके हैं जो भेड़ों की अन्य नस्लें थी, जैसे चोकला थी, जैसलमेरी थी, मारवाड़ी थी। इन भेड़ों की नस्लों के बारे में अपने बात कर चुके हैं। आज अपने बात करेंगे मालपुरा के बारे में। पहले की जो वीडियोज हैं जिसमें अपने भेड़ का सामान्य परिचय, भेड़ का वर्गीकरण पढ़ा, उन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। आज अपने बात करेंगे भेड़ की नस्ल मालपुरा के बारे में। देखो राजा, अपने नाम से स्पष्ट हो रहा है, अपने बात कर रहे हैं मालपुरा के बारे में। भेड़ की नस्ल मालपुरा के बारे में। किसके बारे में बात करें अपने? मालपुरा। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है मालपुरा, मतलब इसमें मालपुरा बरेड़ी भेड़ है। मालपुरा मतलब मांस उत्पादन के लिए सबसे अच्छी। माल उत्पादन, माल यानी भेड़ के अंदर मांस पूरा भरा हुआ है, तो मांस उत्पादन के लिए पाली जाएगी। तो अपने स्टार्टिंग से ही बात करेंगे मालपुरा के बारे में। नाम के लिए इसलिए बताया जैसे मालपुरा भरा हुआ है। अपने जब वर्गीकरण पढ़ रहे थे भेड़ों का, तब अपने पढ़ा था कि जो पश्चिमी जो क्षेत्र है राजस्थान, जिसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा का कुछ क्षेत्र आ रहा है, वहां पर ये भेड़े जो अपने पढ़ा था ना कि भी मालपुरा है मगर चोखी है। तो चोकला, मगरा, मालपुरा वो सारे उस वर्गीकरण में आ रहे थे। वैसे ही मालपुरा आ रही है राजा। देखो सबसे पहले अपने बात करते हैं, तो अपने बात करते हैं राजा उत्पत्ति की। किसकी बात करते हैं? उत्पत्ति की अपने बात करते हैं। जो उत्पत्ति है मालपुरा की वो है राजा टोंक, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। जो टोंक है ना, टोंक जिले की, टोंक जिला की मालपुरा तहसील, मालपुरा तहसील के कारण इसका नाम क्या रख दिया? मालपुरा रख दिया। मतलब जो टोंक है, टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील आ रही है, इस तहसील के क्षेत्र में ये पाई जाती है ज्यादा, तो इस कारण भी इसका नाम क्या रख दिया? मालपुरा ही नाम रख। देखो भाई जट्ठे की है तेरा नाम वो ही टेक देंगा, कोई चिरन फिर नहीं कौन रहा है। हाँ, तो याद करने में दिक्कत को नहीं, शाबाश। टोंक है, सवाई माधोपुर है। इसके अलावा ये अपने को अन्य वितरण के अंदर अपने देखेंगे, जैसे टोंक और सवाई माधोपुर इसका उत्पत्ति माना जाता है। लेकिन टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील है, मालपुरा तहसील के कारण इसका नाम क्या रख दिया? मालपुरा रख दिया अपनों, है ना। इसके साथ ही अगर देखा जाए राजस्थान के अंदर अन्य कहाँ राजस्थान के अंदर अपने देख लें, जैसे अपने सवाई माधोपुर तो है ही, इन क्षेत्रों में तो मिलेगी। सवाई माधोपुर है, बूंदी है, जयपुर है, इन क्षेत्रों के अंदर इसका वितरण अपने को देखने को मिलता है। ठीक है ना। मालपुरा की अपने बात कर रहे हैं, भेड़ की नस्ल है राजा। उससे पहले अपने मारवाड़ी, चोकला इनके बारे में बात करें। सबसे पहले अपने हमेशा पढ़ते हैं भेड़ का उत्पत्ति। उत्पत्ति अपने को याद होना चाहिए। सबसे पहले मैंने टोंक इसलिए लिखा क्योंकि टोंक तहसील है। टोंक तहसील के कारण जो टोंक तहसील में मालपुरा है, टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील है, इसी के कारण इसका नाम मालपुरा पड़ा, तो मालपुरा रख दिया। ठीक है। अब अपने बात करेंगे इसकी शारीरिक विशेषता की कि शारीरिक विशेषता कितनी क्या है इसकी, और मुख्य किसके लिए पाला जाता है, क्या क्या कंडीशन है। देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं मालपुरा के बारे में। इनको मैं थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सा और सही लिख देते हैं। देखो मालपुरा की अपने चर्चा चल रही है कि इसका उत्पत्ति क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं। तो देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं मालपुरा के बारे में, और मालपुरा का जो अपने उत्पत्ति इसके बारे में अपने लिख दिया, वो मैं नाम यही लिख देता हूं अपने टोंक, सवाई माधोपुर, है ना। इसके अलावा जैसे बूंदी है, ये सारे के सारे क्षेत्र आ गए। अब अपने बढ़ते हैं इसकी शारीरिक विशेषता के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं राजा? शारीरिक विशेषता, यानी इसकी विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता के बारे में देखो राजा। विशेषता देखो, मालपुरा जो है इसकी विशेषता क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, क्या क्या इसके अंदर गुण पाए जाते हैं। सबसे पहला देखो, मैंने कहता हूं ना, कभी भी किसी भी नस्ल को देखो तो पहले बाहरी शरीर देखो, इसकी संरचना देखा करो। बाहरी संरचना देखने के बाद अपने आइडिया होना चाहिए कि इस पे क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो पहले अपने देखते हैं इसका शरीर। शरीर क्या होता है? शरीर मजबूत व
गठीला, मजबूत व गठीला शरीर पाया जाता है। मजबूत व गठीला शरीर होता है ये, ठीक है। इसी के साथ और देखो कभी अपने भाई जी बात कर ले कि भाई मजबूत और गठीला शरीर है कि जी बात मान ली। चेहरे का रंग, फिर मैं कहो जी मुंह देखो के बेड को थे क्या गुरु जी मैं तो मुंह देखो, मुंह किसो को, तो चेहरे का रंग, चेहरा भूरा या सफेद रंग का, सफेद रंग, चेहरा हल्का भूरा या सफेद रंग को चेहरे को। कई बेडिया तो इसी जो मुंह का दौड़ो दौड़ो कई आंगो बुरो बुरो, ठीक है जी। अच्छा, मैंने इसके अलावा कभी और क्या दिखाई दिए कि जी मैं सींग देखा, तो मैंने कहा सींग थे क्या, तो थे क्यों जी ना, नर और मादा सींग रहित, नर व मादा सींग रहित होती है, सींग रहित होती है भैया, सींग नहीं पाए जाते। नर और मादा सींग रहित, सींग दोनों में नहीं पाए जाते, ठीक है जी। फिर मैंने कहा और क्या चीज देखी आपने, ऐसी और क्या क्वालिटी देखी, भी शरीर देख लिया, रंग देख लिया, चेहरा देख लिया आपने, कहा जी ठीक है शरीर गठीला, और कहा जी एक चीज और देखी, इसके मुंह पर, पेट पर, टांगों पर बाल नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते, यानी मुंह पर, पेट पर, टांगों पर बाल उपस्थित नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में अपने बात करी थी माल पूरा, यानी मांस ज्यादा है, तो मांस उत्पादन ज्यादा होगा तो फिर ऊन नहीं प्राप्त होगी। तो भरवी है पूरी, मतलब आप करेला भरा निबिया भरड़ी तैयार की, क्या बात है। मुंह पर, टांगों पर, इन पर बाल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ और मैंने कहा क्या चीज दिखा दीजिए, पूंछ मध्यम आकार की थी, पूंछ मध्यम आकार की, पूंछ कैसी थी, मध्यम आकार की थी, शरीर था गठीला शरीर था, चेहरे का जो रंग था हल्का भूरा या सफेद के आसपास था, ठीक है। और अगर बात की जाए तो कजी पूंछ मध्यम सी, ठीक है। सींग आके, सींग को नहीं जी, नर और मादा दोनों में सींग हाँ नहीं पाए जाते। और क्या चीज दिखाई दीजिए, किसके पेट पर, मुंह पर, सींगों मतलब टांगों पर सॉरी बाल उपस्थित नहीं थे। तो बाल नहीं थे तो किसके लिए, मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए श्रेष्ठ उत्तम नस्ल मानी जाती है, उत्तम नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए कैसी नस्ल है, उत्तम नस्ल मानी जाती है। किस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए। अगर बढ़िया नस्ल की बात की जाए तो कौन सी है, मालपुरा ही है भैया, पूरो पूरो माल है मां भरड़ी है। मांस उत्पादन के लिए बिल्कुल उत्तम नस्ल की अगर बात की जाए तो कौन सी है, मालपुरा को मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है। समझ के बात। इसी के साथ दो तीन बातें और देख लो रहे। अगर अपने बात की जाए मालपुरा के अंदर शरीर हो गया, गठीला हो गया, ये हो गया, मांस उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल है। यह पहाड़ी व मैदानी दोनों क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। समझ के बात क्या, पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, यानी दोनों जो एरिया हैं, अपने समतल क्षेत्र की भी बात कर सकते हैं, पहाड़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र की बात कर सकते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में बढ़िया पाई जाती है, कहीं कोई दुराई वाली बात है नहीं है। किसकी बात कर रहे हैं अपने, मालपुरा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मालपुरा की। देखो राजी एक बार जनरली रिपीट कर देते हैं। अपने शरीर क्या होता है, मजबूत है। यानी अपने बात करें उत्पत्ति की तो अपने टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर उत्पत्ति थी, और टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील है, तहसील के कारण इसका नाम मालपुरा पड़ गया। शरीर क्या का था, मजबूत और गठीला था। फिर मैंने क्या और क्या दिखाई दिया, चेहरे के रंग हल्का भूरा और सफेद था, ठीक है जी। सींग थे, नर और मादा दोनों ही सींग रही थे। पूंछ कैसी थी, मध्यम आकार के पूंछ, जैसे अपने पढ़ रहे थे ना, जैसलमेरी मारवाड़ी चोकला का जी पूंछ है, किसी में लंबी पूंछ, किसी में मध्यम, मध्यम के आसपास होती है ना, तो वैसे मान लो आप 20 से 25 सेंटीमीटर के बीच में रह जाती है मध्यम पूंछ की लंबाई जो रहती है, इतनी की रह जाती है ना। अच्छा, इसके अलावा सींग के जी सींग नहीं थे,
ठीक है, नर और मादा थे, दोनों के अंदर सींग नहीं थे। पूंछ मध्यम आकार की थी, मांस उत्पादन के लिए थी उत्तम नस्ल। इसी के साथ अगर अपने बात करेंगे जी, पहाड़ी और जो मैदानी क्षेत्र है दोनों के अंदर पाई जाती है, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के अंदर दोनों में उपस्थित थी। ये है इससे संबंधित और भी बातें अपने देखेंगे इसके अंदर, तो टोंक ये सारी बातें आ जाती है, मांस उत्पादन के लिए उत्तम नस्ल है, ये सारी चीजें। जल्दी से 1 सेकंड 1 मिनट लगाओ, जल्दी लिख दो। हाँ लिख लिया ना, ठीक है। तो ये तो थी इसकी शारीरिक विशेषता के अंदर अपने मोटी मोटी बात कर ली। अब अपने बात करते हैं कि भी इससे और क्या क्या चीजें अपने मेन अपने बात कर ली। मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो मांस उत्पादन के लिए इरेज कर दूं, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो और क्या क्या कहानी होगी भाई। भेड़ है तो ऊन तो मिलेगी, भेड़ का मतलब भेड़ ही आ गई, तो ऊन तो थोड़ी बहुत तो हो सी, तो कितनी ऊन हो सी कितनी की वो चीजें देखेंगे। अपने बात किसकी कर रहे हैं, मालपुरा की रजा। मालपुरा की अपने बात कर रहे हैं जिसके अंदर ये चीजें तो पढ़ ली, अपने शरीर की आकार आकृति विशेषता शारीरिक संरचना के बारे में अपने बात कर ली। अब देखो राजा, इसकी जो ऊन होती है, ऊन मोटी व निम्न श्रेणी की होती है, मोटी व निम्न श्रेणी की ऊन है, क्योंकि किसके लिए पाली जाती है, मांस उत्पादन के लिए श्रेष्ठ। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुख्य बात इसकी यही है, मांस उत्पादन के लिए अच्छी नस्ल है, मांस उत्पादन हेतु, मांस उत्पादन हेतु उत्तम नस्ल। ठीक है, मांस उत्पादन हेतु उत्तम नस्ल है। ऊन क्या होती है, मोटी श्रेणी की है। और ऊन उत्पादन की अगर बात की जाए, ऊन उत्पादन, अब अपने देखो ऊन बहुत कम उत्पादन हो गया, 1.1 से 1.6 किलोग्राम प्रति वर्ष, ये ऊन है भाई। 1.1 से 1.6 किलोग्राम ऊन मिलती है यार, बोल लो। हाँ, इन पूरे साल में काट के गिर जाएगा, इतनी ऊन मिलेगी। तो फिर ऊन उगनी कौन दे भाई जी, पहले ही लड़का मरे, समझ के बात क्या। हाँ, 1.1 से 1.6 किलोग्राम इससे ऊन प्राप्त होती है। ये तो आगे इसके अंदर। इसी के साथ अगर अपने बात की जाए, शारीरिक विशेषता की बात कर रहे हैं, जो नर है, नर के अंदर अगर अपने बात की जाए राजा, लंबाई की, ऊंचाई की, और अपने बात करते हैं भार की, वजन की। नर का वजन कितना होता है, लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। वैसे ही अपने बात करेंगे मादा के अंदर, मादा की लंबाई कितनी है, मादा की ऊंचाई कितनी है, और मादा के अंदर वेट कितना है, ये बातें देखेंगे, है ना। तो नर के अंदर अगर अपने बात देखें कि नर की लंबाई कितनी है और नर की ऊंचाई कितनी है, ये दोनों बात करते हैं। नर की जो लंबाई है राजा, वो है 68.74 सेंटीमीटर। कितना लंबो है, 68 सेंटीमीटर लंबाई होती है नर की, समझ गए बात क्या। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी, 68 से 1 कम, 67, 74 से 2 कम, 72। 68 74 तो सेंटीमीटर होता है लंबा, और 67 72 सेंटीमीटर क्या होता है, ऊंचा। ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई होती है। और अगर देखा जाए वजन की बात की जाए, नर के भार की बात की जाए, तो लगभग 33 से 40 किलोग्राम वेट होता है। नर का वेट कितना होता है, 33 से 40 किलोग्राम वेट होता है राजा नर का। मेल का वेट है, यानी जो मेल है, इसकी लंबाई तो कितनी होती है, 68.74, और जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 67 मतलब 67.72। ओके, हाँ हाँ। भार कितना होता है, 33 से 40 किलोग्राम होता है, 33 से 40 किलोग्राम। वैसे ही अपने बात करते हैं किसके अंदर, मादा के अंदर, कि मादा में लंबाई कितनी है, मादा में ऊंचाई कितनी है। मादा के अंदर लंबाई देखो राजा, मादा में लंबाई होती है 61 से 64 सेंटीमीटर। कितनी, 61 से 64 सेंटीमीटर। ऊंचाई होती है 60 से 65 सेंटीमीटर, 60 से 65 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर भार की बात की जाए, भार होता है मादा के अंदर 24 से 30 किलोग्राम के आसपास, है ना। 25 से 30 भी अपने लिख सकते हैं, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, पर मोस्टली अपने, और एक बार और 12वीं की बुक में
मालपुरा जो भेड़ है, दो जगह वेट लिखा हुआ है, तो ओवरऑल कहीं से कोई सा भी आप याद रख सकते हो, इनमें से कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। 24 से 30, 25 से 30, 30 से 40, 33 से 40, 35 से 40, 38 से 40, ठीक है। अब तो ये कुंटल ना लिख दिया करता करता क्या जी, कोई दिक्कत तो है ही को नहीं, इतनी भी दिक्कत हो जाए रहे 60-60 किलो की दिक्कत हो जाए, हाँ समझ के बात क्या। वो कह जो आटा में भी तो लूण गिरा जितो समानो चाहिए, लपा लपा लूण गिरे बैठा पड़ जाओ आटा में क्या गिरे है ना, हाँ शाबाश, समझ के बात क्या। तो इसके अंदर अपने मादा और जो नर है इसकी लंबाई की बात करते हैं। जो नर है इसकी लंबाई अपने कितनी पढ़ते हैं 68.74, और जो ऊंचाई है वो कितनी है 67.72, और जो भार है वो कितना है 33 से 40। मादा है वो 61 से 64 और 60 से 65, समझ गए, और भार कितना है 24 से 30। ये बात लिख लो जल्दी से, हाँ लिख दी ना, हाँ शाबाश। तो देखो ये अपने आगे इसके अंदर मोटी मोटी कहानी, मोटी श्रेणी की है, निम्न श्रेणी की है, और ऊन है, या निम्न ज्यादा ऊन में कोई आनी जानी को नहीं है, समझ के बात क्या। हाँ क्योंकि मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, तो वजन देखा जाएगा, वेट देखा जाएगा, लंबाई ऊंचाई देखी जाएगी। देखो ये जो लंबाइयां होती है ना 61 से जैसे 64, 60 से जैसे लमसम होती है। अब ये इया को नहीं कि भी 64 हो बाद बद्दे को नहीं, ये हो सकती है, ये 64 से 65 भी हो सकती है, कोई इसमें इया को नहीं आती। अब 80 लिख दो, इतनी भी नहीं होगी। ये अपने लिख सकते हैं, ये अपने 61 से, अब 60 के अंदर ही तो 61, 64 भी इसी के अंदर ही, तो ऐसे ऊपर नीचे सामान्य बातें चल सकती है, ठीक है। पर अगर आप कह दो कि जी नहीं ऐसे, तो ऐसे नहीं बढ़ा सकते, कहीं थे ही ना 61 से 100 तक लिख दो, तो फिर तो 100 में तो कह जी 64 आवा ही है ना, इया को लिखी जाए। लमसम होती है ये, इसके आसपास की भी एवरेज निकाला जाता है ना। अब जैसे मैं इसको कह दूं अब जी ये नस्ल है अपने, तो अपने इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ भाई जी 61 से 65 के लमसम +-1 +-1 का मतलब क्या होता है राजा, या तो 1 सेंटीमीटर बढ़ सकती है, 1 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। ऐसे इसमें हो सकता है, जैसे 61 से 64 कर दो +-1, 1 आधा सेंटीमीटर के अंदर अपने सामान्य चीजें कर सकते हैं, समझ के बात क्या। तो ये अपने इसके अंदर लंबाइयों के अंदर ये बात अपने लिख सकते हैं, समझ के बात ना। अरे बोलो हाँ शाबाश। जैसे अपने हृदय धड़कन में अपने ऐसे चीजें पढ़ते हैं ना कि बीजी ब्लड प्रेशर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है +-10, ऐसे अपने पढ़ते हैं 120 है ना, 80 +-10, 120 +-10। तो ये अपने बात करें कौन सी भेड़ की, अपने बात करें राजा मालपुरा के बारे में। किसके बारे में अपने बात कर रहे हैं, मालपुरा के बारे में बात कर रहे हैं। और मालपुरा में सबसे पहले अपने शारीरिक विशेषता के बारे में बात कर ली थी। अपने बात करी जो मालपुरा है, मालपुरा भेड़ की नस्ल थी। इसके अंदर जो टोंक था वो इसका उत्पत्ति है, टोंक है सवाई माधोपुर जो क्षेत्र है। इसके अलावा ये बूंदी है, जयपुर है, इन क्षेत्रों में मिल सकती है। टोंक जिले की जो मालपुरा तहसील है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, इस कारण इसका नाम रख दिया गया मालपुरा। बिल्कुल सुगठित शरीर है, गठिला मजबूत शरीर की धड़ी है, तकड़ी जरगड़ा में मरडू है, तो हाँ शाबाश ठीक है। इसके अलावा मुंह का रंग क्या होता है, हल्का भूरा सफेद होता है, लेकिन टांगों पर, पैरों पर, पेट पर, मुंह पर कहीं ऊन नहीं पाई जाती, ऊन होती नहीं है इसके ऊपर, क्यों मांस के लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा नर और मादा में सींग नहीं पाए जाते। अच्छा, इसकी जो भेड़ है, इसकी जो ऊन है ना, ऊन जो मिलगी जैसे भी, उससे गलीचा, नमदे और गलीचे जो बिछाने के लिए बनाते हैं ना अपने गलीचे नमदे, वो इसकी ऊन से बनाए जाते हैं। ऊन द्वारा इसकी ऊन द्वारा गलीचे हैं, नमदे वो अपने बना सकते हैं। नर और मादा में सींग नहीं पाए जाते हैं। पूंछ मध्यम आकार की, मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। अच्छा, ऊन कैसी होती है जी, ऊन मोटी और निम्न श्रेणी की होती है, ठीक है। ऊन उत्पादन कितना करती है, ऊन उत्पादन वही 1.1 से 1.6 किलोग्राम जो ऊन है वो ऊन का उत्पादन करती है जी, ठीक है। वजन की अपने बात कर ली, नर का वजन, मादा का वजन, जैसे नर में अपने पढ़ लिया 33-40, मादा के अंदर 24 से 30 या 25 से 30, एक ही बात थी। इसके अलावा नर की ऊंचाई, मादा की ऊंचाई, नर की लंबाई, मादा की लंबाई, ये अपने बात कर लेना। 68.74, इसके अलावा 67.72, ये तो थी नर की लंबाई और ऊंचाई। ऐसे मादा में पढ़ लिया अपनों ने, मादा के अंदर अपनों ने पढ़ लिया जैसे 60 से 65, 61 से 64 लंबाई और ऊंचाई, 24 से 30। ये बातें किससे संबंधित है, ये टोटल की टोटल अपने बातें किससे संबंधित है, मालपुरा भेड़ से संबंधित है।
समझ के बात ना। ये कौन सी भेड़ होगी अपने पास, ये भेड़ होगी मालपुरा। आगे बात समझ में। अब इसके बाद अपने बात करते हैं जो अन्य दो छोटे छोटे भेड़े और है, एक का तो नाम आता है सोनाड़ी और एक का नाम आता है नाली, उसके बारे में बात कर लिया। ये सारे कर लिया ना, ठीक है। अब अपने बात करेंगे सोनाड़ी और नाली के बारे में। तो देखो ये हो गया ना, अब अपने बात करेंगे सोनाड़ी और नाली। इरेज कर दूं, ठीक है। देखो राजा, अभी तक तो अपने देखो मालपुरा से संबंधित महत्वपूर्ण बातें पढ़ ली। अब अपने कौन सी पढ़ेंगे, सोनाड़ी पढ़ेंगे। हाँ सोनाड़ी, ठीक है। सोनाड़ी देखो बिल्कुल अपने जो देसी भेड़े पढ़ रहे हैं उनके अंदर ये नाम आएंगे, सोनाड़ी है, नाली है, ऐसी भेड़ की नस्लें अपने पास आएंगी। तो उसके अंदर अपने अब पहली बात कर रहे हैं सोनाड़ी के बारे में। सोनाड़ी है, अलाड़ी को नहीं आ, सोनाड़ी। देखो अब सोनाड़ी की अगर वही बात, सबसे पहले तो अपने बात करते हैं किसकी, उत्पत्ति की। किसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है इसका, ये माना जाता है राजा उदयपुर। किसकी बात करते हैं, उदयपुर, ठीक है। इसके साथ अगर बात की जाए और इसकी शारीरिक विशेषता की, अगर बात की जाए किसकी विशेषता की, कौन सी भेड़ की बात करें अपने राजा, सोनाड़ी की। सोनाड़ी की शारीरिक विशेषता की बात की जाए तो सबसे पहला बात करी जाए तो मैं वैसे ही कहता हूं ना, सबसे पहले शरीर देखो, भेड़ है उस भेड़ का शरीर देखो, सुविकसित कोमा सुगठित आकार, सुविकसित व सुगठित आकार की भेड़ है, पहली बात। लंबे कान, लंबे कोमा ऐसे इसको लिखो, लंबे कान। और इसके कान इतने लंबे होते हैं कि जब ये चरती है ना, तो ये जब चरेगी, ग्राजिंग करेगी, चरेगी तो ये कान जमीन के साथ सटे रहते हैं, मतलब जमीन के चिपकते हैं। चरते समय जमीन से लगते हैं, जमीन के साथ लग जाते हैं या लगते हैं, जमीन से लगते हैं। जैसे मान लीजिए जब ये चरेगी ना तो इतना लंबा लटकता कान है, जैसे अपने जमुना पारी में नहीं पढ़ रहे थे, लंबे लटकते हुए कान चौड़े, वैसे ही इसके अंदर है लंबे लटकते कान। जब ये चरेगी ना तो ये कान जमीन के साथ लगेंगे, इतना मोटा कान रहेगा, मोटा कानांगी है, ठीक है ना, जालर से कानांगी। हाँ शाबाश, देखो है ना, ये इसकी विशेषता के अंदर आ जाएगा। इसके अंदर देखो उदयपुर, इसके अंदर पढ़ दिया सुविकटित और सुगठित शरीर है, लंबे चरते समय कान। इसके अलावा देखो विशेषता, दूध उत्पादन हेतु उत्तम श्रेणी की भेड़, दूध उत्पादन। अब देखो भेड़ भी है जो कि दूध दे गया, दूध उत्पादन हेतु उत्तम श्रेणी की भेड़ मानी जाती है। कौन सी, सोनाड़ी मानी जाती है, ठीक है ना। दूध निकालने में सबसे अच्छे स्थान पे ये सर्वाधिक दूध वाली, दूध उत्पादन हेतु उत्तम श्रेणी की या सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दूध उत्पादन की बात कर लो या दूध उत्पादन की श्रेणी में उत्तम नस्ल की बात कर लो, तो किसकी बात करते हैं अपने, सोनाड़ी की बात करते हैं। दूध की मात्रा, दूध कितना दे देती है ये, कौन है, सोनाड़ी। 1 से 1.5 किलोग्राम दूध पर डे का दूध है ये इसका। 1 से 1.5 किलो दूध ये नॉर्मली दे देती है, 1 से 1.5 किलो दूध देती है। कौन सी, सोनाड़ी। अब इसका मुख्य उपयोग है दूध उत्पादन, तो दूध उत्पादन करेंगे तो ऊन नहीं करेंगे। पर एक बात और बता दूं, भेड़ की ऐसी नस्ल जो त्रिप्रयोजनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सोनाड़ी से संबंधित कहीं नहीं है। भेड़ की ऐसी नस्ल जो त्रिप्रयोजनी, 2 प्रयोजनता तो आप सुने इम भाईजी एक न्यारी पांती है, त्रिप्रयोजनी है, त्रिप्रयोजनी नस्ल है, देख लो त्रिप्रयोजनी। त्रिप्रयोजन क्या क्या है, त्रिप्रयोजन एक तो दूध के साथ मांस, और मांस के साथ है ऊन। दूध, मांस और ऊन के लिए पाली जाती है
कौन सी भेड़ है? सोनाड़ी भेड़ है राजा। कौन सी भेड़ है बोलो? सोनाड़ी है। कितना प्रयोजन हो गया? 3 प्रयोजन। प्रयोजन का मतलब किस चीज के लिए इसको पाला जा रहा है, उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के लिए। तो दूध विदेशी, ऊन विदेशी और मीट भी, मांस के लिए पाला जाता है ना। भेड़ के मीट को क्या कहते हैं बोलो? मांस को। भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? मटन। वाह बहुत बढ़िया, शाना टाबर, जवाब तो आती थे। ठीक है क्या? ठीक है। तो अच्छा, इसके साथ देखो फिर आप मुझे बताओ जो ऑनलाइन वाले हैं, खरगोश के मांस को क्या कहते हैं? खरगोश का मांस को क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में लिख दो, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा लिख दो, खरगोश के मांस को क्या कहते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंट आप रहो, लिखो। देखो अपने बात किसकी बात कर रहे हैं? सोनाड़ी भेड़ के बारे में अपने बात कर रहे हैं। और उत्पत्ति कौन सी है इसकी? उदयपुर मानी जाती है। सुविकसित सुगठित आकार की है, बिल्कुल बड़े आकार की सुंदर भेड़ है ये। ठीक है, लंबे कान, चरते समय जमीन के साथ लगते रहेंगे, इतना मोटा कान है इनका। अच्छा, उत्तम दूध उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया भेड़ की नस्ल मानी जाती है, तो कौन सी मानी जाती है? सोनाड़ी मानी जाती है। भेड़ की त्रिप्रयोजनी नस्ल है। कैसी नस्ल है? त्रिप्रयोजनी। दूध है, मांस है और इसके अलावा क्या है? ऊन के लिए पाली जाती है। और कितने अमाउंट में दे देती है? 1 से 1.5 लीटर दूध डेली को देती है। 1 से 1.5 लीटर दूध। किसकी बात होगी? अपने सोनाड़ी की बात होगी। समझ गए बात क्या? आगे देखो, हो गई नॉर्मल बातें, स्क्रीनशॉट ले लो सागे सागे। ठीक है, अब देखो, अब अपने एक भेड़ की बात और कर लेते हैं। एक भेड़ का नाम हो जाता है नाली भेड़। कैसी भेड़ है? नाली भेड़। अब देखो नाली भेड़ की बात आती है तो नाली वाला बेल्ट कौन सा है? नाली का बेल्ट यही तो अपने गंगानगर हनुमानगढ़ यही है। तो इस पाई कहाँ जाती है? कहाँ उत्पत्ति है इस नाली भेड़ का? उद्गम स्थान देखा जाए तो कहाँ, किन क्षेत्रों के अंदर? तो ये अपने हनुमानगढ़ कोमा श्री गंगानगर। हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, इन जिलों के अंदर ये अपने को देखने को मिलती है। अच्छा, इस भेड़ से, कौन सी भेड़ से? नाली भेड़ से। इस भेड़ से पीली ऊन प्राप्त होती है। कैसी? पीली ऊन प्राप्त। कैसी ऊन प्राप्त? कई भेड़ को देखा जब पीली होड़ी फिर बोक रहा है, तो आपको यार भेड़ की ऊन कितनी पीली है? वो पीली अपली है, नाली वाली भेड़ है। ठीक है ना। नाले गंगानगर हनुमानगढ़ के अंदर पीली ऊन प्राप्त होती है। इससे, किससे? नाली भेड़ से। ऊन की मात्रा 2 से 4 किलोग्राम ऊन प्रति वर्ष। कितनी? 2 से 4 किलोग्राम ऊन अपने को नॉर्मली मिलती है। कौन सी भेड़ से? नाली भेड़ की अपने बातें कर रहे हैं। तो ये भेड़ कौन सी है? नाली भेड़। तो देखो ये तो सिंपल सी थी नाली भेड़ के अंदर। ये तो बीच में जब अपने बात आ गई भेड़ों के अंदर सारों में, तो अपने बात कर ली। तो अपने पहली कौन सी पड़ी? मालपुरा। 2 नंबर पर सोनाड़ी, 3 नंबर पर नाली भेड़। मालपुरा के अंदर अपने देख लिया टोंक है और सवाई माधोपुर था, मालपुरा था। मांस उत्पादन, माल है पूरा, तो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। तो मांस उत्पादन के लिए मालपुरा, सोनाड़ी दूध के लिए, और त्रिप्रयोजनी भी सोनाड़ी। और ये है नाली भेड़। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाने वाली भेड़ मुख्यतः नाली भेड़। पीले ऊन वाली भेड़ नाली भेड़, त्रिप्रयोजनी भेड़ सोनाड़ी भेड़। मांस उत्पादन के लिए पाली जाने वाली अच्छी देसी नस्ल की भेड़ मालपुरा नस्ल की भेड़। समझ गए बात क्या? अरे बोलो शाबाश। तो ये अपने पास होगी मालपुरा। और इसके साथ अपनों ने कौन सी पढ़ ली? सोनाड़ी थी। सोनाड़ी के बारे में अपने बात कर ली कि भी दूध था, उदयपुर था, ये सारी बात सोनाड़ी के बारे में कर ली। ऐसी बात अपनों ने मालपुरा के बारे में कर ली। तो ये थी भेड़ों की देसी नस्लों में, जिसमें अपने पढ़ लिया सोनाड़ी, मालपुरा और नाली भेड़। ठीक है, सोनाड़ी कौन सा है? उदयपुर। नाली है गंगानगर हनुमानगढ़। मालपुरा है टोंक। मालपुरा मांस के लिए, सोनाड़ी दूध के लिए, नाली ऊन के लिए। लेकिन सोनाड़ी में एक बात मैं फिर कह रहा हूं, त्रिप्रयोजनी, दूध मांस। अब अंडा ना के दियो, क्योंकि दूध मांस अंडा रटेड़ हुआ अपने। अंडा कौन दे? भेड़। हाँ, दूध मांस और ऊन के लिए पाली जाती। अंडे जब आगे पढ़ेंगे अपने, मुर्गियां पढ़ेंगे तो उसमें अंडे पढ़ेंगे। मुर्गियां कौन सी है भैया? प्लाईमाउथ रॉक है कि व्हाइट लेग और है, रेड कॉर्निस है ना।
रोड आइलैंड रेड है, ये सारी की सारी जब मुर्गी आएंगी तब पढ़ेंगे कि कौन सी कितने अंडे देती है, अंडों का आकार कितना है, कैसे अंडों का सेवन करना है, वो बातें उसमें पढ़ेंगे। समझ के बात क्या? तो ये है भेड़ों की नस्लें, देसी नस्लें जिसमें अपने पढ़ लिए सोनाड़ी। और ये नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे या तो विदेशी नस्लें, संकर नस्लों के बारे में, जो भी टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में कहोगे उसके बारे में अपने बात कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।